ध्यान रखना, वह माता जब जिनेंद्र भगवान के समक्ष खड़ी होकर अपने शिशु में अरहंत के स्वरूप को देखने की भावना करती है, तब वह माँ उस शिशु के लिए गुणों से संपोषित करती है। वह उसके आत्म विकास में कारण बनती है, साधन बनती है। ये ध्यान रखना, इस संस्कार उस जीव में माता के निमित्त से आते हैं। इसलिए जब माँ ऐसे पवित्र और निर्मल प्रणाम करती है तो समझ लेना चाहिए कि उसके गर्भ में जो संतान आई है, जो शिशु आया है, वह जरूर ही भव्य जीव है और कोई धर्मात्मा प्राणी है। ध्यान रखना, क्योंकि गर्भ में आए हुए शिशु के निमित्त से माता के परिणामों पर प्रभाव आता है और माता के परिणामों का गर्भ शिशु पर संस्कार जाता है। जिनागम में ये कथानक उपलब्ध है। एक माँ वह है जिसे सीता माँ कहते हैं। जब उसके गर्भ में युगल संतान आई तो सीता के परिणाम बहुत निर्मल हुए, बहुत उज्जवल हुए और उसके भाव होने लगे कि मैं जिनेंद्र भगवान के अभिषेक आदि का महोत्सव करूं, मैं जिनेंद्र भगवान की महा अर्चा करूं, मैं तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करूं। ध्यान रखना, इसे जैन शास्त्रों में दोहला कहा गया है कि माता को दोहला होता है, यानी विशेष इच्छा जागृत होती है। तो उस माँ के ऐसे निर्मल परिणाम होने लगे कि मैं अगर कोई दीनहीन जीव है तो उनके लिए दान करूं। जब सीता ने अपने स्वामी के लिए बात बताई कि सुनिए मेरे ऐसे ऐसे परिणाम होते हैं, तो राम जी ने कहा कि आपके गर्भ में जरूर ही कोई धर्मात्मा जीव आए हुए हैं जिनके निमित्त से आपके ऐसे उत्तम परिणाम हो रहे हैं। एक वह माँ थी जिस माँ के गर्भ में पूर्व भोगा निर्ग्रंथ मुनि परंतु निदान को बांधने वाला गर्भ में आया और उस मुनि ने क्या निदान किया कि मैं इस नगर के सम्राट उग्रसेन से बदला लूंगा। किस चीज का? वह मुनि बड़ा तपस्वी था, मासोपवासी साधक था, सच्चा भावलिंगी संत था, उत्तम आराधनाओं का आराधक था और ऐसे महातपस्वी योगी के विषय में जानकर
सम्राट उग्रसेन ने यह विचार किया कि ऐसे माशोपवासी मुनिराज का परिग्रहण मैं करूंगा, परंतु एक भूल कर बैठा जो निर्ग्रंथ शासकों की चर्या के विषय में कभी नहीं करना चाहिए। वो ये भूल कर बैठा कि उसने नगर में इस बात का ढिंढोरा बजा दिया कि जब भी वह मुनिराज आहार चर्या के लिए आएंगे तो अन्न कोई चौका नहीं लगाएगा, अन्न कोई आहार नहीं देगा, जिससे कि वे मुनिराज हमारे ही राजगृह में उपस्थित हों, मैं ही उनका प्रदान करूं और मैं ही उन्हें आहार प्रदान करूं। आहार दान के तो अच्छे थे, परंतु दूसरी ओर निषेध करने के भाव उनके अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, अज्ञानतापूर्ण। बंधुओं, नगर में कभी अगर कोई ऐसे उत्तम पात्र, मध्यम पात्र या जघन्य पात्र भी हो तो भी कभी भी इस बात का मन में चिंतन भी मत लाना कि इनका आहार ना हो, या कोई इनके लिए चौका ना लगाए, या कोई इनके लिए आहार दान ना दे। अरे मैं तो यहाँ तक देता हूँ, पड़ोसी से तुम्हारी बिल्कुल नहीं बनती। पर पड़ोसी जिन धर्म की शिक्षा करता है और घर में अगर तुम्हारी माता ने कोई पात्र प्राप्त नहीं हुआ और जिन धर्म की शिक्षा करने वाले पात्र को, जगन्नाथ पात्र को घर में बुला लिया कि आप भोजन कर लीजिए आज हमारे यहाँ, तो उसे घर में देख करके कुपित मत होना, क्योंकि वह भी जघन्य पात्र है। ध्यान रखना, धर्मात्मा जीव का मिलना लोक में अति दुर्लभ है। एक समय ऐसा था कि जब नगर में कोई दूसरे नगर से व्यक्ति उपस्थित होता था और जिन मंदिर में अगर दर्शन पूजन आदि करते हुए दिख जाता था तो बंधुओं, वे नगर का व्यक्ति, धर्मात्मा व्यक्ति, जैनी व्यक्ति मंदिर में ठिठक जाता था कि इनकी पूजन आराधन हो जाने दो। फिर पूछता था, आप कहां से पधारे? अहो भाग्य हमारा, आप हमारे घर चले और भोजन कर लें। अतिथि सत्कार, ये प्रत्येक घर का आचार विचार था, कुलाचार था बंधु। इसलिए सुपात्र को देखकर, सत्पात्र को देखकर या किसी भी जीव के धर्म लक्षणों को देखकर, क्योंकि पहचान तो बाह्य लक्षणों से ही की जाती है, उनको देख करके अहोभाग्य मानना, सौभाग्य मानना, पर कभी इस बात का अपने मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदने से यह निषेध मत कर देना कि इस पात्र को दान देना, उस पात्र को दान मत देना। ये अपने लिए ही अहित का कारण होता है। महाराज उग्रसेन भूल कर बैठे, मन में ये विचार कर लिया कि मैं ही आहार दूंगा। यहां तक तो बात उत्तम लगती है, पर और कोई नहीं देगा, ये कर्म बंध का साधन बनती है, ये अपने ही अहित का कारण बनती है। क्योंकि यह वचन जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के विपरीत वचन है। ये ध्यान रखना। किसके विपरीत है?
जिनेंद्र भगवान की अभी जिनेंद्र देव ने तो यही मार्ग बताया है भव जीवों को कि उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र अगर मिल जाए तो इनको सत पात्र मान करके दान देना, और कदाचित ये ना भी मिले तो अन्य जीवों को भी करुणा बुद्धि से दे देना, हाँ सत्पात्र मान करके मत देना। ये जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। परंतु वो राजा थे, सम्राट थे, पुण्य आत्मा थे, उनका आज्ञा, उनका आदेश चलता था, इसलिए उन्होंने अपनी आज्ञा और आदेश का गलत प्रयोग कर दिया। हमेशा ध्यान रखना बंधु, अगर आप किसी विषय में आज्ञा और आदेश के योग्य हो तो आज्ञा और आदेश देना, पर अन्यथा मत देना। अगर अन्यथा आज्ञा और आदेश कर दिया तो वो आपके लिए ही पुण्य क्षीणता का कारण बन जाएगा। वो मुनिराज 1 मास का उपवास करने के बाद नगर में आए। उनका नाम था मुनि वशिष्ठ। जब वो नगर में उपस्थित हुए तो नगर के लोग उनके दर्शन करके तो हर्षित हुए और मन ही मन चिंतन करने लगे, हो कैसा हमारा पाप कर्म का उदय आया है कि जो ऐसे मासोपासी निर्ग्रंथ मुनिराज को समक्ष पा करके भी हम परगाहन नहीं कर सकते। हे जिनेंद्र देव, मैंने अपनी पूर्व पर्यायों में ऐसा कौन सा अंतराय कर्म का बंध किया है। उधर मुनिराज अपनी मुद्रा लेकर के नगर में भ्रमण करते हुए क्षमता भाव से अपनी क्रिया समिति पूर्वक अपने आत्मगुणों का चिंतन करते हुए आगे चले जा रहे थे। महाराज उग्रसेन कर्मोदय से उनके लिए भी कोई राजकीय आवश्यक कार्य उपस्थित हो गया और उन्होंने मुनिराज का परगाह नहीं किया। मुनिराज वापिस जंगल वन को चले गए और जाकर के अपनी 1 माह की पुनः साधना में स्थित हो गए, क्योंकि वो 1 माह के योग के बाद 1 दिन आहारचर्या के लिए उपस्थित होते थे। पुनः 1 माह के बाद मुनिराज का फिर आगमन हुआ। फिर नगर में सन्नाटा। मुनिराज के दर्शन वंदन करने के लिए तो नगरवासी उपस्थित हुए, पर किसी ने मुनिराज का परगाहन नहीं किया। और महाराज उग्रसेन भूल ही गए कि हमें भी मुनिराज का परगाहन करना है। मुनिराज फिर वापस चले गए। फिर 1 मास का उपवास। जब मुनिराज पुनः उपस्थित हुए आहारचर्या के लिए तो किसी ने कह दिया, जब महाराज पूरे नगर में घूमने के बाद फिर जंगल की ओर जा रहे थे तो निकल गया किसी के मुख से कि यहाँ का राजा कितना दुष्ट है कि ना तो मुनिराज को स्वयं आहार देता है और ना ही किसी को देने देता है, निषेध कर दिया है। ये वचन मुनिराज के कानों में पड़ गए। बंधु, वचन भी बोलो तो ऐसे बोलो कि जो स्वापर हित में कारण हो। मुनिराज जो क्षमता स्वभाव में रहा करते हैं, संभाव को धारण करने वाले हैं, सामायिक चारित्र की निधि जिनके पास है,
पर कभी कभी ऐसे वचन सामायिक को छेद डालते हैं। मुनिराज के कान में वो वचन पड़े कि यहाँ के राजा ने आहार देने के लिए निषेध कर दिया है और स्वयं भी आहार नहीं देता, इतना दुष्ट है। तो उस क्षण के वो परिणाम उन्होंने मन में यह विचार कर लिया, चिंतन कर लिया, निदान कर लिया कि मेरी तपस्या का फल यह हो कि मैं इसी राजा का पुत्र बनूं, अब पुत्र बन करके मैं इससे बदला लूं। ध्यान रखना, इसलिए कहा जाता है कि इस जगत में जीवन जीते हुए मित्र तो बनाना पर शत्रु पैदा मत करना। भाव भाव तक बैर चलते हैं। वहां मुनि यथा समय मृत्यु को प्राप्त हुआ और मर करके उग्रसेन महाराज की महारानी के गर्भ में आया। और जब से वह गर्भ में आया, उस महारानी के तो परिणामों में ऐसा परिवर्तन हुआ कि जो अभी तक अपने पति के लिए हमेशा अच्छा सोचती थी, धर्म के विचार करती थी, धर्म का चिंतन करती थी, उसका तो धर्म का चिंतन ही छूट गया। परिणाम उसके धर्महीन हो गए और उसके अंदर ही अंदर एक खोटी इच्छा प्रारंभ हो गई।